अगर आपको भी बिल्कुल ऐसे ही साइड प्लीट्स चाहिए अपनी साड़ी में तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। सबसे पहले आपको स्ट्रेच करके अपने फैब्रिक को बस के ऊपर से लेके जाना है, शोल्डर के ऊपर आपको पिन अप कर देना है वहाँ पे। और देन आपको यहाँ पे पूरा फैब्रिक ऐसे ओपन रखना है और अच्छे से उसे स्ट्रेच करना है और एक एक प्लीट आपको ऊपर लेते हुए जाने हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं किस तरह से प्लीट लेते जा रही हूँ। अपने उस हाथ पे आपको इसे होल्ड करके रखना है। आप देख सकते हो यहाँ पे 4 से 5 प्लीट आपको वहाँ पे बना लेनी है और उन्हें आपको एक ही जगह पे सिक्योर करना है। आपकी जो लास्ट प्लीट है वो पूरी आपकी नी तक होनी चाहिए, याद रखना है आपको, नहीं तो वो ऊपर चढ़ी हुई लगेगी। और फिर आपको कॉर्नर में सभी को एक साथ मिलाते हुए अपनी साइड फिटिंग के साथ आपको पिन अप कर देना है। अब आप फाइनल लुक देख सकते हो कितने ज़्यादा प्लीट्स हमारे निकल के आई है और ये लुक आपका दिन भर ऐसे ही टिकेगा। हम मिलते हैं। क्या आप भी ऐसे ही साइड फिटिंग करते हो अपनी बनारसी साड़ियों में? तो ये बिल्कुल ही गलत तरीका है गाइस। आपको सबसे पहले फैब्रिक को स्ट्रेच करके आगे लाना है इस तरीके से और वहां से नीचे की जो प्लीट्स होगी ना आपकी 3 से 4 प्लीट्स आपको ऊपर ऊपर ऐसे उठा लेनी है। अच्छे से उस फैब्रिक को आपको एडजस्ट करना है, टाइट फिनिशिंग देनी है उससे और पिन अप कर देना है। साइड फिटिंग आप देख ही सकते हो। सेंटर प्लीट्स बनाने के बाद क्या आपकी भी सेंटर प्लीट्स बिल्कुल इसी तरीके से फुली फुली सी लगती है, जो कि बहुत ही वियर्ड लगता है गाइस। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको बिल्कुल भी सेंटर प्लीट्स बनानी नहीं आती तो यहाँ पे मैं एक ट्रिक बता रही हूँ आपको सबसे पहले अपनी पूरी सेंटर प्लीट्स को ऐसे ओपन करना है और सबसे बड़ी प्लीट आपको यहाँ पे ले लेनी है और उसे आपको टक कर लेना है। अब उसी प्लीट्स को आपको नीचे से ऐसे पकड़ना है और नीचे से ही आपको अपनी प्लीट्स बनाना स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे आपकी 8 या 9 प्लीट्स इजीली बन जाती है। उनको अच्छे से सिक्योर करने के बाद आपको अपने पैर के नीचे ऐसे फंसाना है और स्ट्रेट खड़ा रहना है। अब आपकी जैसे जैसे प्लीट्स उभर के आ रही ना, उन्हीं प्लीट्स को आपको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। अगर आप इस तरीके से सेंटर प्लीट्स बनाते हो तो आपकी सेंटर प्लीट्स बिल्कुल स्ट्रेट बनती है और बहुत ही ज्यादा बनती है। फाइनल लुक आपके सामने है साड़ी के लिए। क्या आपका भी ये फैब्रिक बिल्कुल ऐसे ही लूज रह जाता है और आप इसे ऐसे ही टक कर लेते हो? तो ये बिल्कुल गलत तरीका है गाइस। आप देख सकते हो आपकी साड़ी का लुक पूरा खराब हो जाता है इससे। आपको सबसे पहले पहली 2 प्लीट को ऐसे ओपन करना है और मेजरमेंट ले लेना है आपको कि कितनी आपकी प्लीट आगे आ रही है और वो कुछ ज्यादा ही अगर बड़ी है तो आपको उसकी 2 प्लीट ऐसे बना लेनी है। सबसे पहले तो आपको पहली प्लीट आपकी छोटी रखनी है, आप देख सकते हो यहाँ, और ऊपर वाली प्लीट में आपको सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐसे एडजस्ट करने के बाद अच्छे से उसे बीच वाला जो फैब्रिक होता है ना उसको ऐसे ऊपर खींचना है और अच्छे से अरेंज करने के बाद अगर आपसे भी आपकी बस की प्लीट्स बिल्कुल भी अरेंज नहीं हो पाती है तो यहाँ पे आपको एक सिंपल सी ट्रिक फॉलो करनी है। आपको सबसे पहले सभी प्लीट्स को एक हाथ में पकड़ना है और फर्स्ट प्लीट में आपको छोटा सा फोल्ड डाल के वहां पे आपको सिक्योर करके रखना है। अब आपको अच्छे से अपनी सभी प्लीट्स को अरेंज करना है, यहाँ पे 1 बाय 1 करके सिक्योर करना है। फर्स्ट प्लीट को आपको इस तरीके से ओपन करना है, देन आपको वहां पे पिन अप करना है ब्लाउज के साथ। आप देख सकते हो फाइनल लुक कितना प्यारा निकल के आता है और कितनी ज्यादा प्लीट्स आपकी निकल के आती है यहाँ पे। थैंक्स फॉर फैंसी साड़ियों में क्या आप भी इसी तरह से ट्विस्टिंग करके साइड फिटिंग करते हो? इससे आपकी साड़ी बहुत ही ज्यादा वियर्ड दिखती है और बाद में साड़ी भी बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको सबसे पहले अपने फैब्रिक को क्रॉस में पिन अप कर देना है इस तरीके से और उसके नीचे का फैब्रिक आपको ऐसे ऊपर ऊपर उठाते जाना है। ज्यादा भी ऊपर नहीं उठाना है, नहीं तो साड़ी ऊपर उठी हुई दिख सकती है। तो यहाँ पे आपको इन प्लीट्स को अच्छे से अरेंज कर लेना है। 4 से 5 प्लीट यहाँ पे आपकी बन जाती है इजीली और ये प्लीट्स आपकी लॉन्ग टाइम तक होल्ड रहती है। इस तरह से अब अगर क्रॉस में सेफ्टी पिन लगाते हो तो ये दिन भर आपकी होल्ड रहेगी। इस तरीके से आपको अच्छे से उसे अरेंज कर लेना है और पूरा पीछे तक आपको अरेंज करना है उसे और देन सेकंड सेफ्टी पिन आपको वहां पे लगानी है। फाइनल लुक आप देख ही सकते हो। इस तरह से अगर आप साड़ी ड्रेप करते हो तो आप साड़ी पहनने के बाद क्या आपका भी टमी पोर्शन बहुत ही ज्यादा फुला फुला लगता है इस तरीके से? तो इसके लिए आपको कुछ गलतियों को अवॉइड करना है गाइज। आपको सबसे पहले अपने साड़ी के बॉर्डर को स्ट्रेच करके आगे लाना है इस तरीके से और कॉर्नर में आपको नीचे की साइड में थोड़ा सा झुकना है यहाँ पे इस तरीके से और फिर आपको साइड में पिन अप कर देना है। आप देख सकते हो मेरी बॉर्डर कितनी ज्यादा प्लेन दिख रही है यहाँ पे। इस तरीके से आपकी साइड फिटिंग आनी चाहिए। अब आपकी सेंटर फिटिंग जो है उसमें आपको आपकी पहली प्लीट बड़ी रखनी है इस तरीके से और फिर बाकी की सारी प्लीट्स आपको मीडियम साइज की रखनी है, उससे आधी आपको रखनी है अपनी प्लीट्स। अच्छे से उन्हें आपको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है, शेक कर लेना है और फिर पेटीकोट। क्या आपका भी साइड लुक बिल्कुल ऐसे ही वल्गर लगता है? तो यहाँ पे एक ट्रिक है। आपको सबसे पहले अपनी प्लीट्स को अपने बस के ऊपर अच्छे से फैला लेनी है इस तरीके से और हर एक प्लीट में आपको आधे आधे इंच का गैप भी रखते जाना है। आप देख सकते हो किस तरह से मैंने यहाँ पे रखा है। और अब आपको यहाँ पे फर्स्ट प्लीट को ऐसे ऊपर उठाना है इस तरीके से
और अपने शोल्डर के 4 या 5 इंच नीचे आपको सेफ्टी पिन लगानी है ब्लाउज के साथ। आप देख सकते हो मैंने किस तरह से किया। देन आपको पल्लू को अच्छे से अरेंज कर लेना है। अब आप फाइनल लुक देख सकते हो और साइड का भी लुक देख सकते हो। ये लुक आपका दिन भर ऐसे ही टिका रहता है, बिल्कुल भी टच से मस नहीं होगा ये लुक। ये ट्रिक अगर आपको जरा से भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, सारी के लिए कमेंट कीजिएगा। और आज है नवरात्रि का डे 2 का कलर होने वाला है रेड। डबल बॉर्डर पल्लू ड्रेप करने के लिए आपको सबसे पहले अपने पल्लू को ऐसे जॉइंट कर देना है और फिर आपको इसके बॉर्डर्स को ओपन कर लेना है। अब आपको पीछे से 3 प्लीट्स या फिर 4 प्लीट्स डालनी है। अब आप यहाँ पे उसे ऊपर भी या फिर गर्दन के नीचे भी पकड़ सकते हो। अच्छे से फिनिशिंग देने के बाद आपको उसे पिनअप कर देना है और ऐसे ही आपको पूरा पल्लू प्लीटेड बना लेना है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने पूरे पल्लू में पिनअप कर लिया है और बस की प्लीट्स को आपको अच्छे से, ये भी साड़ी में क्या आपकी भी सेंटर प्लीट्स ऐसे ही फुली लगती है, तो यहाँ पे एक ट्रिक है। आपको सबसे पहले एक बड़ी प्लीट बना लेनी है और उसे टक कर देना है। अब आपको उसी प्लीट को नीचे से उठाना है और नीचे से प्लीटिंग बनाना स्टार्ट कर देना है। बड़ी बड़ी प्लीट्स रखनी है आपको और उसे आपको पैर के नीचे दबा देना है। अब आपको स्ट्रेट खड़ा रहना है और सभी प्लीट्स को एक ही लेवल में आपको अरेंज कर देना है। यहाँ पे मैं एक एक करके अपनी सारी प्लीट्स को गैदर कर रही हूँ। अच्छे से आपको उसे पिनअप कर देना है अपने पेटीकोट के साथ, देन टक कर देना है। अब आप देख सकते हो फाइनल लुक। अच्छे से लुक को फिनिशिंग देने के बाद आप लुक देख ही सकते हो लुक कितना प्यारा निकल के आता है। ये प्लीटिंग आपकी दिन भर ऐसे ही टिकी रहती है। एक नॉट बनाकर आप अपनी पूरी सारी दिन भर के लिए सिक्योर कर सकते हो। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो आपको एक राउंड से टकिंग करना है इस तरीके से और आपको बिल्कुल टाइट फिनिशिंग देके अपना राउंड टकिंग करना है ताकि फैब्रिक लूज ना हो। अब आपको पल्लू की प्लीट्स बना के शोल्डर पे उसे पिनअप कर देना है अच्छे से और यहाँ पे आपको एक नॉट बनानी है वो और कस के आपको एक बनानी है। फिर उसको आपको साइड में ऐसे जस्ट टक कर देना है। अच्छे से आपको उसे सिक्योर कर लेना है अपनी साइड पे। फिर आपको अपनी सेंटर पीस बना लेनी है, छोटी छोटी सेंटर पीस बनानी है। डेली वेयर साड़ी में आपको ये ट्रिक बहुत काम आने वाली है गाइस, तो इसे जरूर सेव करके रखिएगा। अच्छे से आपको बस की प्लीट्स को यहाँ पे इंस्टेंट स्लिम एंड टॉल लुक पाने के लिए आपको सबसे पहले पल्लू को थोड़ा सा यहाँ पे लूज एडजस्ट करना है। अब आपको शोल्डर पे पिनअप कर देना है और इन दोनों कॉर्नर्स को आपको आगे की तरफ लाके सेंटर पीस के ऊपर की साइड में आपको पिनअप कर देना है। अब आपको अच्छे से फिनिशिंग देनी है अपने लुक को और फाइनल लुक आपके सामने है। इंस्टेंट आपकी भी बस की प्लीट्स कुछ इसी तरीके से फुली सी नजर आती है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे इन दोनों बॉर्डर्स को ऐसे ज्वाइन कर लेना है। पीछे से आपको हर एक प्लीट को 1 बाय 1 करके सेट करना है। साइड फिटिंग करने के लिए आपको स्ट्रेच करके फैब्रिक को आगे लाना है, अच्छे से खींचना है उसे आगे की तरफ और उसकी एक नॉट बना लेनी है। आपको छोटी सी कस के नॉट बनानी है और उसे आपको स्ट्रेच करके अच्छे से साइड में टकिंग कर देना है। अब आप देख सकते हो साइड फिटिंग आपकी दिन भर ऐसे ही रहते हैं, थोड़ा सा झुकना है आपको और फिर आपको अपनी बस की भी प्लीट्स अच्छे से सिक्योर कर लेनी है। यहाँ पे एक एक करके उन्हें आधे इंच के गैप पर सेट कर लेना है और फिर आपको अंदर की साइड से ब्लाउज के साथ उसे पिनअप कर देना है अच्छे से। आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट प्लीट को आपको ऊपर उठाना है ताकि पिन बाहर की तरफ विजिबल ना हो। अब आप फाइनल, अगर आपको बिल्कुल भी पल्लू प्लीट्स बनाने नहीं आती अपनी डेली वेयर साड़ी में भी, तो आपको सीधे यहाँ पे अपने पल्लू को इस तरीके से फोल्ड कर देना है। यहाँ पे 1 मीटर का आपको मेजरमेंट कर लेना है और एक कॉर्नर उसका अच्छे से टकिंग कर देना है। अब दूसरे कॉर्नर से आपको प्लीटिंग बनाना स्टार्ट करना है। छोटी छोटी प्लीट्स यहाँ पे आपको रखनी है। पहली प्लीट आपको बड़ी रखनी है, बाकी की सारी प्लीट्स आपकी छोटी होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग। अब आपका ये जो फैब्रिक है ना, इसको ऐसे हाथ पे निकाल देना है और यहाँ पे रखना है। अच्छे से अपने पल्लू को शेक करना है, एक एक प्लीट को आपको अच्छे से अरेंज करना है यहाँ पे अच्छी तरीके से और फिर आपको फिर से शेक कर पल्लू की प्लीटिंग करने के बाद और उसे अपने बस के ऊपर अच्छे से सेट करने के बाद आपको अपने पल्लू को पीछे के साइड से घुमाते हुए अपने शोल्डर पे रख देना है। अब आपको इन प्लीट्स को भी अच्छे से अरेंज करने के बाद यहाँ पे आपको पूरे पल्लू को पिनअप कर देना है। अब आपको इस कॉर्नर पे भी अच्छे से अपनी प्लीटिंग को सेट करने के बाद यहाँ पे पिनअप कर देना है। फाइनल लुक आपके सामने है। लुक अच्छा लगा होगा तो जरूर इस लुक को ट्राई करके देखिएगा। डबल साड़ी ड्रेप करने के लिए आपको सबसे पहले फर्स्ट साड़ी का एक राउंड लगा के अपनी सेंटर प्लीटिंग यहाँ पे अच्छी तरीके से बना लेनी है और उन्हें एक साइड में आपको टकिंग कर देना है। अब आपको सेकंड साड़ी लेनी है और वो बिल्कुल आपकी प्लेन होनी चाहिए। इसकी भी आपको प्लीटिंग करके अच्छे से टकिंग कर देना है। उसका पल्लू आपको राइट वाले शोल्डर पे रखना है और इस साड़ी का पल्लू आपको लेफ्ट वाले शोल्डर पे रखना है। ये याद रखना है आपको। अच्छे से प्लीटिंग को एडजस्ट करके पिनअप कर देना है और इस पल्लू को भी आपको अच्छे से प्लीटिंग करके अपनी इन प्लीटिंग के साथ पिनअप कर देना है। लुक को अच्छे से फिनिशिंग देने के बाद आप सर पे पल्लू भी ले सकते हो। सर पे पल्लू लेने के बाद ये लुक और भी ज्यादा अच्छा लगता है। ये लुक आप तीज त्योहार में पार्टी वेयर पल्लू के लुक को इंस्टेंट स्टाइलिश बनाने के लिए आपको सीधी साइड से उसे शोल्डर पे रख देना है। अब उसका कॉर्नर आपको बस के ऊपर अच्छे से अरेंज करना है इस तरीके से और उसे आपको पीछे से घुमाते हुए आगे लेके आना है। सेंटर प्लीट्स के बीच में उसे पिनअप कर देना है। अच्छे से आपको साड़ी को फिनिशिंग देनी है और ये कॉर्नर की जो प्लीट्स है ना, इनको आपको अच्छे से फिनिशिंग देके फर्स्ट प्लीट को ऊपर उठा के पिनअप कर देना है और फिर आपको इन दोनों साइड पे भी पिनअप कर देना है।
पल्लू का लुक इंस्टेंट चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले पल्लू की प्लीटिंग यहाँ पे बना लेनी है अच्छे से। फिर आपको यहाँ पे इस कॉर्नर को आगे लेके आके यहाँ पे छोटी सी प्लीट्स डाल के अपने पल्लू के बीच में उसे एडजस्ट करके पिनअप कर देना है। यहाँ पे भी आपको पिनअप करना है अच्छे से फिनिशिंग देने के बाद आपको पीछे के साइड से भी पिनअप कर देना है ताकि लुक हमारा मिसी ना हो बल्कि ना लगे। फाइनल लुक आप देख ही सकते हो कितना रॉयल निकल के आता है। सर पे पल्लू लेने के लिए आप एक्स्ट्रा दुपट्टा इन्फिनिटी साड़ी को ड्रेप करने के लिए आपको सबसे पहले अपने पल्लू को ऐसे उल्टा करके अपने शोल्डर पे रख देना है। अब आपको इसका कॉर्नर ऐसे आगे लेके आना है और इसको आपको सेंटर पीस के ऊपर नहीं बल्कि सेंटर पीस के नीचे यहाँ पे एडजस्ट करना होता है। देन आपको ऊपर की साइड से सेफ्टी पिन या फिर साड़ी पिन लगा के लुक को फिनिश करना है। साइड पे भी आपको फिनिशिंग देनी है अच्छी तरीके से। फिर आपको अपनी बस की प्लीट्स जो है उन्हें अच्छे से सिक्योर करके पिन अप कर देना है। अब आप फाइनल लुक देख सकते हो कितना रॉयल निकल के आता है। सर पे दुपट्टा लेने के लिए आप एक्स्ट्रा दुपट्टा ऐड कर सकते। इन्फिनिटी साड़ी को ड्रेप करने के लिए आपको सबसे पहले अपने पल्लू को सीधे साइड से ही ड्रेप करना शुरू करना है। एकदम छोटी छोटी प्लीट्स आपको यहाँ पे बनानी है। अच्छे से इनको आपको गैदर कर लेना है और यहाँ पे उल्टा करके अपने शोल्डर पे रख देना है। अब आपको इसका कॉर्नर ऐसे आगे लेके आके सेंटर प्लीट्स के बीच में फंसा के उसे पिन अप कर देना है। पर्स की प्लीट्स को आपको एक एक करके अच्छे से सिक्योर कर लेना है। ब्लाउज के साथ आपको पिन अप कर देना है। फाइनल लुक आपके सामने है, जरूर ट्राई करके अपने पल्लू का लुक इंस्टेंट चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले अपने पल्लू की यहाँ पे छोटी छोटी प्लीट्स बना लेनी है। इस तरीके से अच्छे से फिनिशिंग बनाने के बाद अब आपको इसे नीचे लाना है, अच्छे से उसे फिनिशिंग देनी है, अरेंज करना है आपको अपने वेस्ट के ऊपर इस तरीके से। उसके बाद आपको अपनी फर्स्ट प्लीट जो होती है ना उसको छोटा सा फोल्ड डाल देना उसमें और फिर आपको अच्छे से एडजस्ट करना है, वहाँ पे पिनअप कर देना है। उसके 2 इंच आगे भी आपको पिनअप करना है और फिर आपको शोल्डर के ऊपर अच्छे से प्लेस करके पिनअप कर देना है। इस लुक की वजह से आप फ्लावर स्टाइल पल्लू बनाने के लिए आपको सबसे पहले पल्लू को आगे लेके आना है और इस तरीके से आपको यहाँ पे प्लीटिंग में उसे कन्वर्ट कर लेना है। अब आपको यहाँ पे इस तरीके से रबर बैंड के हेल्प से उसे आपको एडजस्ट कर देना है और फिर आपको अच्छे से अपनी शोल्डर की तरफ ब्लाउज के साथ पिनअप कर देना है। अब आपको फ्लावर को ओपन करके पिनअप कर देना है। फाइनल लुक आपके सामने है, जरूर ट्राई करके दिखिएगा। बाय बाय। पल्लू का लुक इंस्टेंट चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले अपने पल्लू को सीधे साइड से अपने शोल्डर पे रखना है। अब आपको इसके कॉर्नर को अपने पल्लू के बीच में से निकालना है। उस कॉर्नर को आपको आगे लेके आके सेंटर प्लीट्स के बीच में पिनअप कर देना है। अब आपको यहाँ पे भी फिनिशिंग देके अच्छे से पिनअप करना है। इन प्लीट्स को भी अच्छे से फिनिशिंग देके आपको सिक्योर करना है। फाइनल लुक देख ही सकते हो आप कितना ज्यादा रॉयल निकल के आता है। माधुरी दीक्षित अगर आपको भी सीधे पल्लू वाली साड़ी ड्रेप करना पसंद है तो ये ट्रिक ज़रूर अपनाइए। सबसे पहले आपको जो सेंटर प्लीट्स आप बनाते हो तो वो कुछ इस तरीके से आपको सेपरेट बनानी है। फर्स्ट प्लीट को ओपन करके बड़ा कर लेना है, देन टक कर देना है और ये जो यहाँ का पोर्शन होता है ना तो इसको आपको अच्छे से फिनिशिंग देनी होती है। तो यहाँ पे मैंने अपना पल्लू पहले से ही ड्रेप करके रखा था, आप देख ही सकते हो डबल बॉर्डर पल्ला ड्रेप करके रखा है मैंने। तो यहाँ पे एक और प्लीट मैं बना लूँगी क्योंकि मुझे फैब्रिक थोड़ा सा लंबा लग रहा था। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जो पिनअप से आगे की साइड में वो निकाल देने हैं आपको बाद में और उसका कॉर्नर जो है वो आपको पीछे की साइड पे पिनअप करना है। अब अच्छे से फिनिशिंग देनी है आपको अपने लुक को। बॉर्डर वाली साड़ी में साइड फिटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले फैब्रिक को स्ट्रेच करके आगे लाना है। अब आपको इस बॉर्डर को यहाँ पे क्रॉस में एडजस्ट करना है और उसके नीचे का फैब्रिक आपको ऐसे ऊपर उठाना है और फिर ट्विस्ट करके आपको टकिंग कर देना है। और याद रखना है आपको उस बॉर्डर को पहले पिनअप कर लेना है। देन आपको सेंटर प्लीटिंग बनानी है। सेंटर प्लीटिंग आपको मीडियम साइज की बनानी है। यहाँ पे फर्स्ट प्लीट को हेवी साड़ी को ड्रेप करना अगर आपको भी मुश्किल का काम लगता है तो इस वीडियो को पूरा दिखे। आपको इस साड़ी के साथ हेवी एम्ब्रॉयडरी फुल स्टिच ब्लाउज मिलेगा। ये साड़ी आप जरूर बाय कर सकते हो, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। और आप इस साड़ी की क्वालिटी भी देखिए, पूरा प्रॉपर फिनिशिंग आपको इसमें मिलेगी। सबसे पहले आपको साड़ी को ड्रेप करते समय छोटा सा नॉट बना के टिकिंग कर देना है। देन आपको पल्लू के लिए यहाँ पे मेजरमेंट लेके फैब्रिक को निकाल लेना है। अब आपको साइड फिटिंग के लिए इस तरह से यहाँ पे छोटी छोटी प्लीट्स बना के उनको ट्विस्ट करना है, उस फैब्रिक को टक कर देना है। अब आपको सेंटर प्लीटिंग बड़े साइज की बनानी है। यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट प्लीट को आपको उठा के बड़ा कर लेना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको उसमें डाल देना है। देन आपको अच्छे से अपने पल्लू को यहाँ पे अरेंज कर लेना है और आप यहाँ पे कॉर्नर पे भी पिनअप कर सकते हो ताकि आपका पल्लू बॉर्डर वाले पल्लू को आपको इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है। और अब आपको यहाँ पे इन दोनों बॉर्डर्स को ऐसे ओपन कर लेना है। अब ऐसे पकड़ के आपको पीछे की साइड से 3 प्लीट्स यहाँ पे डालनी है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और बड़े से क्लच के साथ आपको उस फैब्रिक को वहाँ पे टिका के रखना है। देन आपको नीचे के प्लीट्स अच्छे तरह से
सिक्योर कर लेनी है और उनको यहाँ पे पिनअप कर देना है। पूरा पल्लू ड्रेप होने के बाद आपका लुक देख सकते हो आप कितना रॉयल लग सकता है। ये लुक अगर आपको ट्राई करना है तो ज़रूर ये सारी बाई कीजिएगा। अपने पल्लू का लुक इंस्टेंट चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी पल्लू को पिनअप कर लेना है। देन आपको पीछे के साइड से घुमाते हुए अपने शोल्डर पे रख देना है। अब आपको बस की जो प्लीट है ना यहाँ पे उसे अच्छे से ऊपर करके सिक्योर करना है, वहाँ पे पिनअप कर लेना है आपको। फाइनल लुक आपके सामने है, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ये लुक बहुत प्यारा लगता है, रॉयल लगता है। आज मैंने अपने बाल ओपन रखे हैं तो आप देख सकते हो पीछे के साइड से भी ये लुक कितना ज़्यादा प्यारा निकल के आया है। अभी इस साड़ी में ये वाला